शांति। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। ये महावाक्य हैं 7 जनवरी 2022 की मुरली के इजी वे मुरली दर्शन के तहत हम सब आज मुरली के मुख्य पॉइंट्स सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण क्या है? वह जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? टूटने का कारण और सहज पुरुषार्थ जोड़ने का कौन सा है? सुनो। बुद्धि योग टूटता है बच्चे जब देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, दूसरा गंदी दृष्टि वृत्ति रखने से। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके उतना तो आज्ञाकारी बनो। अविनाशी सर्जन की याद से अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनो। गीत, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, तुम ऐसी तस्वीर हो। बाबा ऐसा बना रहा है अपने बच्चों को। ओम शांति। भगवान वाच बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने कौन बैठा है? बाबा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से अब ज्ञान सुनती हैं। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बन रहे हो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, भरे होते हैं। आत्माओं को बाप बैठकर समझाते, बच्चे पहले तो ये पक्का होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वाह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े का रथ, घोड़े गाड़ी वाला, वो लकड़ी वाला नहीं, इस रथ का रथी। बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सर्जन सिर्फ एक मैं ही हूँ। बाबा अपने लिए बता रहे हैं। वह कहते हैं, हे जीवात्माएं, तुम मुझे याद करेंगे तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। इस समय देखो, भल कोई मनुष्य कितना भी आशीर्वाद आदि देता हो, परंतु उसके ऊपर भी तो कोई होगा ना। तुम ब्लेसिंग तब मिलती है जब श्रीमत पर चलते हो। यहाँ आशीर्वाद कब मिलती है? जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तब। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उन पर आशीर्वाद हमेशा रहती है, और जो आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं उन पर आशीर्वाद कैसे होगी बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। इन बातों को बाहर वालों को समझाने के लिए तुम बच्चों की बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, और वो विशाल बुद्धि होगी तब जब बुद्धि का योग एक उस सर्वशक्तिवान के पास साथ जुड़ा होगा। तब देखो बच्चे, माया कई बच्चों पर जीत पा लेती। बाबा जानते हैं माया कई बच्चों पर जीत पा लेती है। बाप जानते हैं। आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ करावंती। अहो, बाबा कहते हैं माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। देखो बच्चे, पवित्र बनने का तो हक सबको है। साधु सन्यासी भी तो बनते हैं, ऐसी क्या बात है? विकारों से सन्यासी घृणा करते हैं, तो पवित्र रहना बहुत अच्छा है। शुद्ध चरित्रवान बनना ये तो जीवन का श्रृंगार है, जीवन की अमोघ शक्ति है। बाबा कहते माया चूहे मिसल फूटती है, काटती भी है, पता नहीं पड़ने देती। ऐसी बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं शास्त्रों आदि में। कैसे एक योगी के ऊपर कैसे माया ने कभी अप्सरा रूप बन करके, कभी भोली वाली सूरत की मातृत्व माँ के रूप में भी ध्रुव के सामने, कभी प्रहलाद के सामने, किसी की, मतलब अलग अलग रूपों से ही बातें हैं कि कैसे पता नहीं पड़ने देती और वो माया इस रूप से आ जाती है। बाबा कहते बच्चे ऐसे मत समझो।
हम जो कुछ करते हैं बाबा को पता नहीं पड़ता, नहीं, बाबा सब जानते हैं। बाबा जानते हैं दुनिया में कितना गंद है, अबलाओं पर अत्याचार होने ही है। अपने को युक्ति यानी तरीके से बचाना चाहिए। हिम्मत रखो, युक्तियां रचो तो बाबा भी मदद करे। अगर नहीं बचाते तो फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा को भी याद करो, अपने पद को भी याद करो। ये बाबा भी शिव बाबा को भी याद करते हैं, अपने पद को भी याद करते हैं। ये बातें पक्की हो जानी चाहिए। देखो ये दोनों तो पक्के हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा ये तो दोनों पक्के हैं। बरोबर मालिक बनते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे भी बनते हो। राजयोग से राजेश्वरी बनना है। अच्छा बच्चे, अब जो जितना पुरुषार्थ करे भाई उसके अपने ऊपर है। जितना जो सर्विस करेंगे, बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं ना, कमाल है। हम चाहे जितना आगे बढ़ सकते हैं। बाबा की ये मुरली एकदम शिक्षाओं के से भरी हुई, पग पग पर हमारा साथ देती हैं ये परमात्म शिक्षाएं। हम लेना पसंद करें, उनको साथ रखें, हम उन शिक्षाओं के साथ रहें। अच्छा, आज मुरली बहुत छोटी है। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना, देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना, माया चूही से अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। आज का वरदान वरदानी बाबा का अपने बच्चों के प्रति, शिष्यों के प्रति नहीं, अपनी संतानों के प्रति। लाइट बन बहुत ही गजब का वरदान है। लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी तू आत्मा भव। बाबा ने कहा ज्ञानी योगी तो आत्मा बने हो। अभी ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। ये लाइन हमेशा याद रखो। ज्ञानी योगी बने हो लेकिन अब प्रयोगी आत्मा बनना है। प्रयोगी, प्रयोग करना है जीवन में इन दोनों शक्तियों का। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट, हल्कापन और शक्तिशाली स्थिति। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो, मीठे मीठे बच्चों सुनो, जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर चेक करो कि हम लाइट हैं या नहीं। बोझ होगा ना, अगर हाय मैं कर तो रहा हूँ, प्रयोग होगा कि नहीं होगा, उनका भी नहीं हुआ था, अच्छा पता नहीं, चलो करके देखते हैं। इस टाइप के जो बोझिल है ना, मन को बोझ, मन के बोझ बोझिल कर देते हैं, कोई प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए बाबा ने कहा तो बच्चे चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज हो। 100% निश्चय के साथ, नशे के साथ, लाइट माना शक्तिशाली स्थिति के साथ, और यहाँ से बिल्कुल हल्कापन, कोई बोझ नहीं, तब प्रयोग करो। किसी भी पावर का उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। स्लोगन, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। ऑप्शन मत ढूंढो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे, नॉट ऑप्शन। और विकर्म अब करना बंद करो, तो इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव होगा। आज बाबा कह रहे हैं लवलीन स्थिति का अनुभव कैसे करें, तो उसकी पॉइंट्स हैं। जनवरी मास चल रहा है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे बच्चे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं आत्माएं इस टाइप की। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः ही हो जाता है, वो किसी में लिप्त होते ही नहीं है।
वो वैसे ही पके हुए हलवे के तरीके से किनारे छोड़ चुके होते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी को बहुत बहुत